अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यार इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम सिंपली एक आम से मोबाइल से ली गई तस्वीर को एक अल्ट्रा एचडी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी एडोब फोटोशॉप 7.0 में। आप इधर से एक डेमो को देख सकते हो। कुछ इस तरह से आप लोग अपने फोटोज को इसमें एडिट कर सकते हो, ठीक है ना। इसको एडिट करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले इसमें अपने फोटो को अपलोड कर लेना है। जैसे कि मेरा फोटो ये रहा, इसको मैंने एक काम से कैमरे में इसको कैप्चर किया था। आप लोगों ने सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना है, ठीक है। बैकग्राउंड को रिमूव करने का बहुत सारा तरीका है। तरीका नंबर 1 आप देख सकते हैं, इस वाले टूल को इस्तेमाल करके आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता कि इससे करूँ, तो इसको मैं अनडू कर लेता हूँ Ctrl+Z दबाकर। तो दूसरा तरीका है, आप लोग इस वाले टूल की मदद से आप लोग कर सकते हो। जैसे कि इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे बॉडी को, और उसके बाद बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। मगर मैं चाहता हूँ इसको भी नहीं करूँ और सिंपली इसको रिमूव करूँ, वो भी ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए आप लोगों के पास एक वेबसाइट में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इस पर कोई भी ऐड नहीं आता, आप लोगों को कोई भी पेड पोस्ट की जरूरत नहीं है, ये फ्री है बिल्कुल। आप देख सकते हैं, इस पर आप लोगों ने सिंपली इमेज को अपलोड करना है। सबसे पहले मैं इधर से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने इमेज को अपलोड कर देना है, उसके बाद अपने इमेज को इधर से सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैंने अपना इमेज इधर से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये सिंपली अपलोडिंग हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बोरिंग महसूस ना हो। तो आप देख सकते हैं मेरा फोटो भी इधर आ चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से आ जाता है। आप लोग इधर से एडिट पर क्लिक कर सकते हो, उसके बाद आप इधर से ब्लर को डायरेक्टली लगा सकते हो अपने बैकग्राउंड पर, ठीक है, कुछ इस तरह से। और जो DSLR के फॉर्म है उसको लगा सकते हो, मगर मैं नहीं चाहता तो इसको वापस लगा सकता हूँ। आप देख सकते हैं इधर से आप लोग अपने कलर और बैकग्राउंड को डायरेक्टली चेंज कर सकते हो इस वेबसाइट पर। मगर मैंने अपने स्किन टून और वगैरह उसको करना है, इसलिए मैं इनको नहीं करूँगा और इसको बैकग्राउंड रख के ही डाउनलोड करूँगा। इस नीचे वाला डाउनलोड पर कर तो आपको PNG फॉर्म में डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा, वापस अपने एडोब फोटोशॉप में आ जाए। उसके बाद आप लोगों ने इसको खत्म कर लेना है। उसके बाद जो मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया है उस पिक्चर को आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं अपने स्किन टोन वगैरह को कर लूँगा, स्किन स्मूथनेस और अपने स्किन की वाइटनेस, सब चीज़ों को मैं इधर से कर लूँगा। तो इसको करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले इधर से कर लेना है, इस पे चले जाए उस एडजस्टमेंट में। उसके बाद लेवल पर चले जाके अपने लेवल वगैरह आप इधर से एडजस्ट कर लें, थोड़ा सा ब्लैक कर लें। उसके बाद तो जो वाइट एरिया है उसको थोड़ा सा अप कर लें ताकि आपका जो ब्लैक है वो ब्लैक रहे और जो वाइट है थोड़ा सा वाइट हो जाए, तो आपका जो खूबसूरत नजर आएगा आपका इमेज। ओके, जो स्टेप मैं कर रहा हूँ आप लोगों को उसको साथ साथ फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने चले जाना है इसमें से दोबारा से एडिट में। उसके बाद आप लोगों ने कैनवे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इधर एक प्लस का आइकॉन लगाए इधर, और इसके बाद इसको आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर ले, इसको थोड़ा सा कर लेना है, ठीक है। अगर आपके उसमें ज़रूरत है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप नहीं कर सकते। उसके बाद ओके कर लें, ठीक है ना। मेरा फोटो तो बन गया, मगर आप देख सकते हैं मेरे हैंड जो है ना काले काले नजर आ रहे हैं। मैं इसको करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करूँगा और इसके बाद इसको सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद कंट्रोल दबाकर जो अगला हैंड का आगे वाले साइड है उस पर भी लगा दूंगा। उसके बाद इस तरह से इस हैंड को भी और इस हैंड को भी कंट्रोल दबाकर कर लूँगा। उसके बाद इसका जो है ना कलर फिल्टर को मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा और इसको वाइटनिंग थोड़ा सा दे दूंगा ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत नजर आए, ठीक है। तो मैं वाइटनिंग थोड़ा देता हूँ, सेंटर वाली जो एरो है इसको थोड़ा सा आगे लेकर आता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से लेफ्ट साइड पर ले जाने पर कुछ इस तरह से हो जाता है। मैं इसको करने पर वाइट हो गया। आप देख सकते हैं मेरा हैंड जो है ना, जो शेडो नजर आया था मेरे हैंड पर, वो खत्म हो चुका है। उसके बाद ओके कर लो यार दोस्तों, बहुत ही सिंपल मेथड है। तो उसके बाद इधर थोड़ा सा डार्क रहता है, मैं इसको भी सिलेक्ट करके ठीक कर लेता हूँ। अब ठीक हो गया। अब मैं अपने कोट जो मैंने पहना हुआ है, मैंने जो कोट पहना हुआ उसको उसके कलर को भी सेट करना चाहता हूँ, तो इधर से मैं दोबारा से इसको इसी तरह से सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, इसी टूल की मदद से। ये टूल आप लोगों को जो सेम कलर है उसी को ही सिलेक्ट कर देगा। उसके बाद इसी से एडजस्टमेंट करके अपने जो कोट का जो कलर है ना उसको आप लोग सिलेक्ट करके बराबर कर सकते हो। तो मैं अपना कोट का कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सिलेक्ट हो चुका है, मेरा जो कोट का कलर है वो सेट हो चुका है। अब उसके बाद मेरे जो गले पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं थोड़ा सा निशान वगैरह कुछ आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि ये भी खत्म हो जाए, तो पहले मैं अपने चेहरे के फुल वाइटनिंग को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और दोबारा से थोड़ा सा वाइट कर लेता हूँ ताकि दाग धब्बे नजर ना आए, ठीक है। उसके बाद ये होने के बाद आप लोग देख सकते हैं इधर से मेरे गले पर थोड़ा सा दाग आए, तो मैं इस वाले स्टैम्प वाले जो हमारे जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके मैं इसको रिमूव कर लूँगा। आल्ट दबाकर इधर से कॉपी कर लूँगा और इधर पेस्ट कर लूँगा अपने स्किन के जो फोटो को, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों ने इसको ब्लर रख देना है ताकि आप लोगों के फोटो ठीक से चल जाए, ठीक है। थोड़ा सा इस
को थोड़ा छोटा कर लेता है ताकि इस एरिया को लगा दे। अगर आपने इधर कोई गलती कर ली तो Ctrl+Z दबा के वापस कर सकते हो, अनडू कर सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारा फोटो जो है ना तैयार हो चुका है, कोई मतलब इसमें कोई वो नहीं होया। मगर इधर आप लोग देख सकते हैं एक काम हमें इधर से करना है कि आप देख सकते हैं मेरा जो हेयर है ना थोड़ा सा इधर आगे पीछे थोड़ा सा आगे है, तो मैं इसको कट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप लोगों ने जो टूल इस्तेमाल करना है वो है इरेज़र का, ठीक है। इसको इरेज़र करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल बहुत ही ईजी है दोस्तों, इधर वाले टूल पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पहले मैं अपने फेस को थोड़ा सा कलर वगैरह अगर आप लगाना चाहते हो तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कलर लगा सकते हो, नहीं तो आप नहीं इसको छोड़ने कोई मसला नहीं, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा कलर लगा लेता हूँ और ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने जो मुंह है उस पर थोड़ा सा वो लगा लेता हूँ, रेड कलर का जो फिल्टर है वो थोड़ा सा लगा लेता हूँ ताकि मेरा जो फोटो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल और थोड़ा सा हैंडसम लगा है, ओके। उसके बाद देख सकते हैं मैं इधर जाऊँगा और इसको रेड पर लगा के थोड़ा सा इस वाले सेंटर वाले एरो को इस तरफ लाऊंगा और जो आखिर में जो एरो है इनमें उसको भी थोड़ा सा आगे लाऊंगा। तो आप देख सकते हैं रेड हो गया, बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। उसके बाद ओके कर लें। उसके बाद जो मैंने अब अपने हेयर को सेट कर देता हूँ, ठीक है। चले हेड को मैं दोबारा दूसरे मतलब जो हेयर को जो है ना दूसरे लेयर में ले जाने की बात ही करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपने जो बैकग्राउंड है ना उसको सिलेक्ट करने, बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के लिए कोई मसला नहीं, आप लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि मैं इधर कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं डायरेक्टली बैकग्राउंड फोटो फॉर फोटो इस तरह से लिख लें। इसके बाद आप लोगों को बहुत सारे बैकग्राउंड का फोटोज नजर आएगा। मैं इधर से थोड़ा स्पीड कर लेता हूँ ताकि आपको बोरिंग ना हो। चले मैं इधर से एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। राइट क्लिक पर क्लिक करें, उसके बाद डाउनलोड करें और डाउनलोड हो चुका है मेरा फोटो। उसके बाद दोबारा से एडोब फोटोशॉप में आते हैं, इसके बाद डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। इधर से डायरेक्टली ओपन हो गया मेरा जो बैकग्राउंड का फोटो है। आप लोगों ने इस दोनों को सेव रखना है, ठीक है। इसके बाद इसको इस वाले ऑप्शन पर जाके इसको डायरेक्टली कट करके इसमें ब्रेक कर लेते हैं। इसके बाद आप लोगों ने इसको फुल साइज पे कर लेना है। उसके बाद Ctrl+ आप लोगों ने T दबाना है, ठीक है। Ctrl+ T दबाने के बाद आप लोगों को ये बड़ा छोटा करने वाला ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इसको आप लोगों ने बराबर कर लेना है अपने हिसाब से, ओके। अपने हिसाब से बराबर करने के बाद मैं आप अपने जो हेयर को है ना वो सिलेक्ट कर देता हूँ। इधर से आप देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लू वाला कुछ आ गया है, तो मैं आप इधर से जो इरेज़र वाले टूल को सिलेक्ट करूंगा और इस तरह से इसको क्रॉप कर लूंगा, ठीक है। आप लोगों ने इसे क्रॉप कर लेने, यार थोड़ा सा गलत हो गया तो मैं इधर आप लोग जैसे इस पर एरिया पर थोड़ा सा ब्लैक चाहता हूँ मैं, तो इस पर सिलेक्ट कर दूंगा दोबारा वो वाले टूल्स की मदद से। उसके बाद इसको एडजस्ट करके लेवल को थोड़ा सा ब्लैक कर दूंगा, ठीक है। यार दोस्तों ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इसलिए कोई भी आदमी कर सकते हैं, कोई बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ी सी समझने की बात है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सिंपली सेव कर दूंगा बहुत ही। इधर से आप लोगों ने JPG फॉर्म में सेव करना चाहता है, JPG वरना आप अपने PNG में भी कर सकते हो। इसके बाद आप इधर से अपना जो भी नेम रखना चाहते रख लें। उसके बाद आप लोगों ने इधर से जो है ना मैंने जो बता रहा है इधर जो कर रहा है वो सब आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ओके कर ले और सेव हो चुका। आप देख सकते हैं हमारे फोटो का फाइनल रिजल्ट। तो यार दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।